इंसान इस दुनिया में आगे किसी भी शख्स से जब मिलता है, इंसान उसके वजूद से एक तासीर लेता है। इंसान उसकी पर्सनैलिटी से एक तासीर लेता है, उसकी गुफ्तगू से एक तासीर लेता है। जिस बंदे के अंदर से अच्छी तासीर इंसान को मिलती है, इंसान उसका होके रह जाता है, इंसान उसकी रिस्पेक्ट करता है, इंसान उसके साथ दोस्ती करता है, उसके साथ जो है ना इंसान अच्छा वक्त गुजारने का ख्वाहिशमंद हो जाता है। किस बंदे के साथ? जिस बंदे के वजूद से, जिस बंदे की पर्सनैलिटी से एक अच्छी तासीर मिल रही है, जिस बंदे के ऑरा से ऐसी चीज मिलती है जो इंसान अगले इंसान को मुतासर कर देती है। यहाँ पर लोग शिकायत करते हैं ना जी कि फलां बंदा मेरी केयर नहीं करता, फलां बंदा जो है वो मुझे इग्नोर कर देता है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो कभी आपने अपनी जात पर गौर किया कि आपके अपने वजूद की, आपकी अपनी पर्सनैलिटी की तासीर क्या है? आपकी पर्सनैलिटी में दम कितना है? अगर आपकी पर्सनैलिटी में दम हो ना, आपकी पर्सनैलिटी की, आपके ऑरा की अच्छी तासीर हो, तो आप कभी भी इग्नोर नहीं किए जाओगे। दुनिया में हर शख्स आपसे मोहब्बत करेगा, कोई बंदा आपको इग्नोर कर ही नहीं सकता। किसी भी किस्म के आप रिलेशन में हो, आप बहनों के रिलेशन में हो, बहन भाई के रिलेशन पे हो, वालिदैन बेटी के रिलेशन में हो, मियाँ बीवी के रिलेशन में हो, किसी किस्म का आपका रिलेशन है, दोस्ती है, मियाँ बीवी का रिलेशन है या कोई भी रिलेशनशिप है, आप रिश्तेदारों में भी अपनी जात को रिस्पेक्टफुल बना सकते हो अगर आपकी जो ऑरा की तासीर है ना वो अच्छी है। तो आज की वीडियो में इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई औरत है, उसकी ज़ात के अंदर ये 7 चीज़ें जो उसकी तासीर को बेहतर करती हैं, ये मौजूद होना, तो अल्लाह के फजल करम से दुनिया का हर मुकाम पे इंसान कभी हारेगा नहीं। इंसान की रिस्पेक्ट भी की जाएगी, इंसान से मोहब्बत भी की जाएगी। और जब आप किसी रिलेशन में जाओगे ना, यानी आप मियाँ बीवी के रिलेशन में जाते हो, तो आपका मियाँ, आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर आपसे मोहब्बत नहीं, आपसे इश्क करेगा। वो आपकी हर बात को तस्लीम करेगा, आपकी केयर भी करेगा। लेकिन ये 7 क्वालिटीज हैं, जो 7 पॉइंट है, मैंने आज आपके साथ डिस्कस करने हैं, जो नफ्सियात के ऊपर भी बेस्ड होंगे। देखो, बाद लोग ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पर उनका ऑरा स्ट्रांग होता है, उनकी तासीर अच्छी होती है, वो गॉड गिफ्टेड ऑरा उनके पास होता है। वो जब कभी जहां पर भी जाके बैठते होते हैं तो वो दिल के बादशाह लोग होते हैं। वो हर घर में जो है ना, हर दिल में घर बना लेते हैं, लोग उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं, उसको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपकी जात के अंदर एक जो कुदरती तौर पर ऑरा है ना, तो फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा फील करते हो कि आपको जो है ना वो जो आप डिजर्व करते हो आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आपको कुछ एफर्ट भी करनी होगी। लेकिन पहले ये पॉइंट सुने, जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा, जो बहुत ही जरूरी है, आपकी जात के अंदर होने चाहिए। ये होंगे तो अल्लाह के फजल करम से हर शख्स आपको जो है ना रिस्पेक्ट भी देगा, आप कभी इग्नोर नहीं किए जाओगे। सबसे पहले देखो, कोई भी इंसान है आपके सामने है ना, ये पहला पॉइंट है, कोई भी इंसान है ना, वो उसके 2 रुख होते हैं। मतलब जब इंसान बात करता है ना, जब इंसान कोई भी एक्ट करता है इस दुनिया में आके, हमेशा उसके 2 रुख होते हैं। एक रुख वो होता है जो इंसान दिखा रहा होता है, यानी इंसान ये दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूं, इंसान ये दिखा रहा है कि मैं बहुत पावरफुल हूं, इंसान ये दिखा रहा है कि मैं बहुत मुतमिन हूं अपनी जिंदगी से। ये इंसान का एक रुख है, ये सामने है जो वो एक्ट कर रहा है। लेकिन हर इंसान के अंदर एक इंसान होता है जो उसका दूसरा रुख होता है। जब वो तन्हाई में होता है, वो अपनी असल हालत में होता है। यानी इंसान हमेशा 2 हिस्सों में तकसीम होता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, वो सामने बैठ के आपके साथ बात कर रहा है, तो वो उसका वो वाला रुख है जो वो आपको दिखाना चाह रहा है। उसकी असल वो चीज नहीं है, असल उसका उसकी बैक पे है। या ऐसे ही समझ लें कि जब इंसान कॉन्शियस होकर किसी से बात कर रहा है, तो इंसान एक एक्ट कर रहा होता है, लेकिन उस कॉन्शियस के पीछे एक अनकॉन्शियस के अंदर एक इंसान छुपा हुआ होता है जो हकीकत में इंसान होता है। तो जो बंदा ये एबिलिटी रखता है ना कि ये कॉन्शियस के साथ साथ इंसान के अनकॉन्शियस को भी एंगेज कर ले, उसको भी डील करना जानता हो। यानी कोई बंदा आपके सामने आया, आप सिर्फ उसके एक्ट के हिसाब से नहीं चल रहे कि जैसा वो आपको चला रहा है उस हिसाब से आप चल रहे हो, जैसा वो आपको अपने बारे में बता रहा है वैसा ही आप उसे समझ रहे हो। नहीं, आपने उसके दोनों रुख के साथ जो है ना वो फ्रेंडशिप करनी है। आपने उसके डील करना है, आपने उसके कॉन्शियस को भी डील करना है, आपने उसके अनकॉन्शियस को भी डील करना है। यानी जो इंसान उसकी जात के अंदर छुपा हुआ है ना, उस शख्स तक आपने जो है ना अप्रोच करना है, उस शख्स को भी आपने डील करना है। ऐसा जब आप करोगे ना, तो अल्लाह के फजलो करम से आप उसकी तन्हाई में जगह बना लोगे। जब वो अकेला बैठेगा ना, अनकॉन्शियसली वो आपके बारे में जरूर सोचेगा, यार ये बंदा टैलेंटेड है, ये बंदा बहुत ज़हीन है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, आपको नहीं समझ आ रही, आप इतनी डेप्थ में नहीं उतर रहे कि नफ्सियात की इस बेस को आप समझो कि आपने उसके अनकॉन्शियस को अटैच होना है, आपने अनकॉन्शियस को डील करना है, उस अनकॉन्शियस में आपने अपनी जगह बनानी है, तो आपको फिर अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग करनी होगी। इसका हल ये है कि आपने उसको जो है ना वो डे 1 से लेके डे एंड तक आपने उसको सोचना है।
उसकी हैबिट्स के बारे में उसको पढ़ना है मुकम्मल आपने, ताकि आप उसको मुकम्मल तौर पे समझ सको। जब आप उस पर थोड़ा गौर करोगे, एक पल ठहर के उस पर फोकस करोगे ना, तो अल्लाह के फजल करम से आपके सामने बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये बंदा किस नेचर का बंदा है। यानी जो उसकी नेचर होगी ना, उसको भी आपने साथ डील करना है। सिर्फ कॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस में आपने उतरना है उसके, तभी आप उसके अंदर जगह बना पाओगे। किसी भी इंसान के अंदर आप जगह बना पाओगे, वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। दूसरा देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप अपनी जात पर देखो ना, कि आप अगर बहुत ज्यादा खुद को शेयर कर देते हो, मतलब आपके अंदर कोई सस्पेंस बाकी नहीं रहा, कोई मिस्ट्री आपके अंदर है ही नहीं, एक खुली किताब की तरह मुकम्मल तौर पे आपने अपना आप दे दिया, ओवर शेयरिंग आप करते हो, हर चीज अपनी बताते जा रहे हो, तो ऐसा करने से इंसान जो है ना, वो रिस्पेक्ट इंसान की खत्म हो जाती है। मिस्ट्री हमेशा विन करती है, आपके अंदर हमेशा एक सस्पेंस मौजूद होना चाहिए। तो ये दूसरा काम है जो आपने करना है। उसके बाद तीसरा, देखो कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इंसान किसी ग्रुप में, किसी शख्स में, किसी रिश्तेदार में, कहीं भी जाकर खुद को फिट करने की कोशिश करे। अगर आपकी जगह नहीं है ना, तो कोशिश ये नहीं करनी, आप इस तरीके से जगह नहीं बनानी अपनी कि आपने फिट होना है उसमें जाके। फिट होने के लिए आप बार बार अपनी जो है ना वो अपोलोजाइज करते रहो, माफिया मांगते रहो, आप अगले को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो, ओवर जो है ना वो चीजें कर दो आपके, आप सिर्फ उसमें फिट होना चाहते हो, कंप्रोमाइज करना शुरू कर दो। नहीं, जो रियल बंदे होते हैं ना, उनकी अपनी एक पोजीशन होती है, एक स्ट्रांग पोजीशन होती है, जहां पर वो स्टैंड देते हैं, उनका अपना एक ओरा होता है। ऐसे बंदे के लिए ऑटोमेटिकली जगह बन जाती है हर रिश्ते के अंदर। लेकिन जो बंदे घुसने की कोशिश करते हैं ना, रिश्ते के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा मार खा जाते हैं, उनकी वो रिस्पेक्ट कभी नहीं होती, वो अपने ओरा को कमजोर कर देते हैं। उसके बाद चौथा, देखो हमेशा एक काम करना, ओरा आपका इफेक्टिव उसी वक्त होगा, तासीर उसकी उसी वक्त अच्छी होगी जब आप अपनी जात से मोहब्बत करोगे, अपनी जात के साथ दोस्ती करोगे। मतलब आपकी तन्हाइयां रंगीन होनी चाहिए, आपकी अपनी महफिल रंगीन होनी चाहिए। आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, आपके पास कोई दोस्त नहीं है, तो आप अपने साथ बैठकर भी इंजॉय कर सको। किसी दूसरे की आपको जरूरत नहीं है। आपके ख्यालात में इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके ख्यालात में इतना चार्म होना चाहिए, आपकी जात जो है ना, इसको डेवलप होना चाहिए। ये अपने आप में एक जहान होना चाहिए, आपको अपनी आप से दोस्ती होनी चाहिए। ऐसा जो इंसान होता है ना, जब इसके करीब कोई भी शख्स आता है तो वो उससे मुतासिर हो जाता है। ऐसे बंदे का बंदा दीवाना हो जाता है, जिस बंदे के अपना जहान जो है ना वो रंगीन होता है। ऐसे बंदे को जंगल में बिठा दो, वो जंगल में बैठ के भी जो है ना वो कहीं दूर गए हुए किसी पिकनिक पॉइंट से ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत, लेकिन अगर आपका अंदर वीरान है ना, तो आप कहीं पर जाकर जहां मर्जी चले जाओ, आप अंदर से वीरान हो तो आप कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे, कभी अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवा पाओगे। तो ये काम भी बहुत जरूरी है। उसके बाद पांचवा, देखो पांचवी बहुत ही चीज है कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप इंसान ना, रिलेशनशिप में इंसान को बेइज्जत किया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, डिसरिस्पेक्ट करके उसको डील किया जाता है। जब ऐसी चीजें आप बर्दाश्त करने लग गए ना, तो आप अपने ओरा का बेड़ा गर्क कर दोगे। कोई बंदा आपकी फिर रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अपनी इज्जत पे आपने कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर कोई बंदा आपका हक खा रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो रिटेलिएट करो। वहां पे आपका बनता है, रिटेलिएशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, तो आपने इग्नोर नहीं होना। आपकी रिस्पेक्ट और आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में होती है, तो ये वाली चीज पे आपने कभी सब्र नहीं करना। छठा, देखो एक बहुत ही जरूरी जो चीज होती है ना, कोई भी औरत है, उसको अल्लाह ताला की जात ने खूबसूरत पैदा किया होगा, उसको खूबसूरत दिखना चाहिए। अपने लुक्स पर आपने इन्वेस्ट करना, इस पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। बहुत अच्छी बात है सुनने के लिए कि सीरत जो है वो बहुत आला होती है, सूरत मैटर नहीं करती। भाई झूठ है। पहले आपकी सूरत मैटर करती है, फर्स्ट इंप्रेशन आपकी लुक्स देगी। आपने अपनी लुक्स पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। मैं नहीं कहता कि हर बंदा जो है वो मतलब है कि वो गोरा चिट्टा होता भी वो खूबसूरत होता है, नहीं। आप अपनी जात को बना के रखो ना, तो अल्लाह ताला की जात ने सबको खूबसूरत बनाया हुआ। अपनी लुक्स को बना के रखो, अपनी ड्रेसिंग पे देखो, ये बहुत ही जरूरी चीज है। और सातवां, हमेशा याद रखना, मर्द कोई भी होता है ना, वो एक पावरफुल कन्वर्सेशन मांगता है। इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इज पावर। हर चीज को आपके कदमों में लाती है इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेटिव जो बंदे होते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन का भंडार होता है ना, उस बंदे की जानिब हर इंसान का रुख होता है कि यार इससे पूछो, ये जानता है। ये जो जानना होता है ना, ये बहुत मुतासिर क्यों होता है, और खासतौर पर मर्दों को ये बहुत मुतासिर करता है। तो अपने आप को इन्फो जो है ना, इंफॉर्मेशन अपनी जो है ना, उसको गेन करो, मालूमात हासिल करो, खुद को पढ़ाओ, जो भी आप समझते हो ना, आपको इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अपने आप में एक खूबी इस तरीके की पैदा करो जो आपकी पहचान बन जाए। तो ऐसी चीजें जब आपके अंदर पैदा होगी, तो अल्लाह के फजल करम से कोई बंदा आपकी जो है ना वो डिसरिस्पेक्ट आपको नहीं करेगा, हर बंदा आपसे मोहब्बत करेगा। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाहु खैर।